हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है इंग्लिश में जो है पोइट्री का थ्री लेसन या तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। यह बहुत ही शानदार लेसन है और आज जो है, अगर आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि अगर आप सीखने के लिए चाहिएगा तो यूँ सीख जाइएगा और ना सीखने के लिए चाहिएगा तो यूँ सीख जाइएगा। सच बता रहा हूँ। और लास्ट तक देखने के बाद इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप खुद ही बना सकते हैं। एकदम मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए कैसे से। सबसे पहले जो है, ये जो हम लोग का जो है आज तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। पोइट्री का जो है आज हम लोग थ्री लेसन पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर, जिनका नाम है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। क्या नाम है? नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। इनके राइटर कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो इनके राइटर हैं डब्ल्यू.एच. उडेन। कौन लिखे हैं? तो डब्ल्यू.एच. उडेन के द्वारा जो है यह चैप्टर नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट लिखा गया है। क्लियर। और यह थर्ड लेसन है। देखिए सबसे पहले जो है यह पोएम तो झकास है यही, दैट मीन्स बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले जो राइटर है डब्ल्यू.एच. उडेन, इनका थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। क्लियर। तो देखिएगा, ये जो डब्ल्यू.एच. उडेन है, इनका जन्म हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। ध्यान सुनिएगा, देखिए इधर डब्ल्यू.एच. उडेन का जन्म हुआ था 1907 में। क्लियर। और उनका निधन हुआ था 1973 में। समझ में आ गया? देखिएगा इधर फिर से, यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उनका जन्म हुआ था 1907 में और निधन कब हुआ था? 1973 में। क्लियर। यहाँ देखिएगा, इन्हें जो है डब्ल्यू.एच. उडेन को एक प्राइज मिला था, एक पुरस्कार मिला था। उस प्राइज का नाम था पुलिट्जर प्राइज 1948 में। कब मिला था? तो 1948 में। 2023 में यह क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। पुलिट्जर प्राइज उन्हें कब मिला था? तो 1948 ईस्वी में मिला था। क्लियर। और किस चीज पे मिला था? तो द एज ऑफ एंड स्कीपर जो है उन्हें पुरस्कार मिला था। उस पुरस्कार का नाम है, कब मिला था? तो 1948 में। समझ में आ गया? देखिए यहाँ से जो है, और यह याद रखिएगा, ये जो आपके पोइट हैं नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट के राइटर डब्ल्यू.एच. उडेन, उन्हें जो है इंटेलेक्चुअली वेरियस पोइट कहा जाता है। याद रखिएगा, कौन सा पोइट कहा जाता है? तो कौन सा पोइट? इंटेलेक्चुअली वेरियस पोइट जो है उन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो डब्ल्यू.एच. उडेन को। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, इनके द्वारा जो है, जैसे कि हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ते थे, उनकी कुछ कृतियां हैं, इसी प्रकार से जो है डब्ल्यू.एच. उडेन के द्वारा कुछ लिखा गया है बुक, जिसका नाम है पहला द ओरेटर। किसके द्वारा लिखा गया है? तो डब्ल्यू.एच. उडेन के द्वारा लिखा गया है। द डांस ऑफ डेथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो डब्ल्यू.एच. उडेन के द्वारा लिखा गया है। द सेल्फ ऑफ एक्चुअल्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो डब्ल्यू.एच. उडेन के द्वारा लिखा गया। क्लियर। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग जो है मेन फोकस अपनी कविता की ओर करते हैं। देखिएगा, पहला जो है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। क्या लिखा हुआ है? नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। नाउ मतलब अब, लीव्स मतलब पत्तियां, फॉलिंग मतलब झरना। क्लियर। देखिएगा बहुत ही आसान भाषा में, देखिए कैसे से। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, अब पत्तियां भी तेजी से झड़ रहा है। देखिएगा इधर, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, अब पत्तियां भी तेजी से क्या हो रहा है? झड़ रहा है। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, अब पत्तियां भी तेजी से झड़ रहा है। आगे कहते हैं नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। क्या है? नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर जो है और लास्ट तक, अंत तक नहीं रहेगा, वह भी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अब कहिएगा यहाँ पे नर्सेस फ्लावर क्या होता है? देखिएगा इधर, यह जो नर्सेस फ्लावर क्या होता है, तो जिसे हम लोग रेड़ी के पेड़ बोलते हैं, उनके नीचे जो छोटा छोटा पौधा लगा हुआ रहता है, छोटा छोटा पौधा लगा हुआ रहता है, जो ये नर्सेस फ्लावर को क्या करता है? तो मजबूती प्रदान करता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो नर्सेस फ्लावर कहते हैं। क्लियर। देखिएगा, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और यह जो नर्सेस फ्लावर जो है अंत तक नहीं रहेगा, वह भी क्या हो जाएगा? झुलस जाएगा। आगे कहते हैं नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोल्ड। देखिएगा इधर फिर से सुनिएगा, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोल्ड। यह जो नर्सेस का पौधा है,
ग्रेव्स आर गोन, वह भी जो है कब्र की ओर जा चुका, कब्र की ओर जो है जा रहा है। क्लियर। ये जो नर्सिस का जो पौधा है, कब्र कहने का मतलब ये नर्सिस फ्लावर जो है मृत्यु की ओर, दैट मीन्स वह जो है अपने कब्र की ओर जो है जा रहा है, वह भी जो पौधा है अब लास्ट तक नहीं रहेगा। क्लियर। आगे कर रहे हैं एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन। ठीक है। फ्रेम्स मतलब क्या होता है, तो बच्चों की गाड़ियां। फ्रेम्स मतलब क्या होता है, तो बच्चों की गाड़ियां। ठीक है। बच्चों की गाड़ियां क्या होता है, जो छोटा बच्चा जो होता है उन्हें जो है बचपन में चलाने के लिए 3 चक्का का जो होता है, छोटा छोटा चक्का लकड़ी का, उन्हें जो हम लोग फ्रेम्स बोलते हैं। क्लियर। ये जो फ्रेम्स, रोलिंग मतलब क्या होता है, तो लुढ़कना। रोलिंग मतलब क्या होता है, लुढ़कना। क्लियर। देखिएगा एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और यह जो बच्चों की गाड़ियों की तरह, जैसे बच्चे की गाड़ियां जो टेल के चलाता है, उसी प्रकार से बच्चों की गाड़ियों की तरह जो है वह क्या हो रहा है, तो लुढ़क रहा है। रोलिंग मतलब लुढ़कना, और वह जो है बच्चों की गाड़ियों की तरह लुढ़क रहा है। क्लियर। यहाँ पे जो है राइटर यह कहना चाहते हैं, इसे जो है अगर हम लोग अपने लाइफ से जोड़ें, हम लोग अपने जो है मूल लाइफ से जोड़ें, तो वह कहना चाहते हैं नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, यानी पत्तियां जो है तेजी से झड़ रहा है। ठीक है। हम लोगों अपने लाइफ से जोड़ेंगे, वे कहना चाहते हैं कि मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है वह बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, तो गुजर रहा है। क्लियर। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। क्लियर। और जितने भी बूढ़ बुजुर्ग जो लोग हैं वह जो है बहुत ही कम समय तक जो रह पाएंगे। नेक्स्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स और गोन, और सभी लोग जो है अपने कब्र की ओर जा रहे हैं। जितने भी बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं जो अपने कब्र की ओर जा रहे हैं, जब इंसान मृत्यु की ओर अग्रसर होता है तो वह जो अपने कब्र की ओर जा रहे हैं। क्लियर। आगे कहते हैं एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन है वह जो है बच्चों की गाड़ियों की तरह जो है लुढ़कता हुआ जा रहा है। समझ में आ गया। आगे देखिएगा। अब करें विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। क्या करें, देखिएगा इधर यहाँ से विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेवर्स का अर्थ होता है मौत की फरिश्ते। विस्परिंग नेवर्स का क्या अर्थ होता है, तो मौत की फरिश्ते। क्लियर। मौत के फरिश्ते, जिसे हम लोग अपनी भाषा में जो है यमराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यमराज। क्लियर। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। मौत के फरिश्ते जो हैं दाएं और बाएं घूम रहे हैं। मौत की जो फरिश्ते हैं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो दाएं और बाएं घूम रहे हैं। प्लक अज फ्रॉम द रियल डिलाइट। क्या बोल रहे हैं, प्लक अज फ्रॉम द रियल डिलाइट। प्लक मतलब क्या होता है, प्लक मतलब अलग होना। प्लक मतलब क्या होता है, अलग होना। क्लियर। तो वही कह रहे हैं प्लक अज फ्रॉम द रियल डिलाइट। अब वह जो है यमराज जो है, जिसे हम लोग मौत के फरिश्ते जो हैं, मौत के फरिश्ते लेफ्ट एंड राइट जो है घूम रहे हैं, और वह जो है प्लक अज फ्रॉम द रियल डिलाइट, वह जो है उनको अपने वास्तविक जिंदगी से, उनके खुशहाल जिंदगी से वो यमराज क्या कर देंगे, तो अलग कर देंगे। समझ में आ गया। आगे कर रहे हैं एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेटली। क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा इधर एंड द एक्टिव हैंड, और हम लोग का जो सक्रिय हाथ है, हम लोग का सक्रिय हाथ मस्ट फ्रीज, बहुत ही जो है ठंडा हो जाएगा, बहुत ही ठंडा हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेटली, और वह जो अकेलेपन महसूस करेगा और वह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अकेलापन महसूस करो वह अलग हो जाएगा, और उनके दोनों हाथ जो है घुटने घुटने पर चला जाएगा। यह जो है आपका दो स्टेंजा समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब कहिएगा स्टेंजा क्या होता है, तो जिसे हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं उसे हम लोग एक स्टेंजा। क्लियर। देखिएगा यहाँ से जो है एक स्टेंजा, देखिए यहाँ से एक स्टेंजा, आप लोग का जो 4 लाइन का जो है एक पैराग्राफ है। क्लियर। तो 4 लाइन का जो है उसे हम लोग एक स्टेंजा बोलते हैं। नेक्स्ट फिर 4 लाइन का है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अगला स्टेंजा। ठीक है। उसी प्रकार से फिर 4 लाइन का है उसे भी हम लोग स्टेंजा बोलेंगे। उसी प्रकार से जो हम लोग को यहाँ पे 5 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है, तो 5 स्टेंजा। देखिएगा यहाँ से 4 लाइन एक स्टेंजा, 2 लाइन फिर 4 लाइन 2 स्टेंजा, फिर 3 स्टेंजा 4, और यहाँ 5 है ना। यही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे स्टेंजा बोलते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा डीड इन 100 एट द बैक फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक। इनका इसका देखिए, इसका हिंदी ही बहुत ही आसान तरीका से आज मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा कह रहे हैं डिड इन 100 डाइड इन 100 एट द बैक। क्लियर। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब
इंसान की मृत्यु हो जाती है, उनके बैक, उनके पीछे पीछे जो है सैकड़ों लोग जा रहे हैं। एक इंसान की मृत्यु हुई है, उसके पीछे पीछे लोग जो है सैकड़ों लोग जो हैं जा रहे हैं। फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। उडेन मतलब क्या होता है, तो ताबूत होता है। उडेन मतलब क्या होता है, ताबूत। क्लियर। और मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो ताबूत क्या होता है, जो लकड़ी का जो बक्से की तरह बना होता है, उसमें जो डेड बॉडी को लेटा दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ताबूत बोलते हैं। क्लियर। तो वही फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक, ठीक है। और वह जो है डेड बॉडी को आगे आगे लोग लेकर जा रहे हैं, और पीछे पीछे जो है 100, दैट मीन सैकड़ों लोग जो हैं उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो एक ही ट्रैक पे। ट्रैक मतलब क्या होता है, रास्ता। ट्रैक मत समझ लीजिएगा, ट्रैक मतलब क्या होता है, एक ही रास्ते पर जो है सैकड़ों लोग जा रहे हैं और उनके नियम को क्या कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। आर्म्स रेस्ड suitably to reprove in false attitude of love। क्या बोल रहे हैं, आर्म्स रेस्ट suitably to reprove इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। क्लियर। और वह जो है अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं, फिर भी जो है वह रिप्रोव से, रिप्रोव कहने का मतलब वह जो है झिझकते हुए, उन्हें जो है कंधे पर ले जाने का मन नहीं है, फिर भी जो है झूठे प्यार को दिखलाने के लिए, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे प्यार को दिखलाने के लिए जो है वह ले जा रहे हैं कि हम भी जो इसमें आपका साथ हैं। समझ में आ गया, आगे देखिए। स्टार्विंग ट्राउट द लीफ वुड। क्या बोल रहे हैं, स्टार्विंग मतलब क्या होता है, तो भूख। स्टार्विंग मतलब भूखमरी होता है। क्लियर। बोल रहे हैं स्टार्विंग ट्राउट द लीव्स वुड। वुड मतलब लकड़ी, लीफ मतलब पत्तियां, ठीक है। जंगलों में जो है भूखमरी छा गया है, जंगलों में भूखमरी छा गया है, जिसके कारण जो है पेड़ पौधे के जितने पत्तियां हैं वे क्या हो चुके हैं, झुलस चुके हैं। क्या हो चुके हैं, झुलस चुके हैं, जल चुके हैं। जंगलों में क्या हो चुका है, तो भूखमरी छा गया है, जिनके कारण। क्लियर। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। स्कोल्डिंग मतलब होता है भटकना, दैट मीन्स दौड़ना। क्लियर। वही बोल रहे हैं ट्रॉल्स और जितने भी लोग भूत पिशाच है, वह जो है भोजन की तलाश में भटक रहे हैं और दौड़ रहे हैं। आगे सुनेगा। एंड द नाइटिंगेल इज डम। और नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल। नाइटिंगेल मतलब क्या होता है, बुलबुल। डम मतलब गूंग। डम मतलब क्या होता है, गूंग। वही बोल रहे हैं एंड द नाइटिंगेल इज डम। और वहां जो बुलबुल जो है, वहां एंड और बुलबुल जो है, एंड द नाइटिंगेल इज डम। और बुलबुल जो है खामोश हो गए हैं। बुलबुल जो है चुप हो गए, वह बोल नहीं रहे हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम। देखिएगा, एंजल मतलब होता है फरिश्ता। एंजल मतलब क्या होता है, फरिश्ता। क्लियर। एंड द एंजल विल नॉट कम। और वहां जो है कोई भी फरिश्ते वहां नहीं आ पाएंगे, नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट स्टेंजा आप लोग का बच रहा है। लास्ट स्टेंजा आपका है, देखिए। कोल्ड, देखिएगा, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। क्लियर। इम्पॉसिबल मतलब अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं। क्लियर। ठंडा, इम्पॉसिबल मतलब अद्वितीय, अहेड मतलब ऊंचा। क्लियर। लिस्ट द माउंटेन लवली अहेड। अहेड मतलब चोटी। क्लियर। देखिएगा, बोल रहे हैं उनका पहाड़ जो है, पहाड़ बहुत ऊंचा में है। अहेड मतलब पहाड़ जो है, पहाड़ का जो चोटी है बहुत ही ऊंचाई पर है, बहुत ही, हमारा प्यारा सा पहाड़ जो है बहुत ही ऊंचाई पर है, और वह बहुत ही ठंडा। वह जो है इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं है, और वह सबसे जो है ऊंचा है। हुज व्हाइट वाटरफॉल, देखिएगा इधर, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट ट्रेन्स। कहने का अर्थ यह हुआ, और उस पहाड़ से जितने लोग गुजरते हैं, जितने लोग जाते हैं, उस झरना को पानी के पीते हैं और उस पहाड़ को आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह से बने रहिएगा। क्लियर। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको जो समझ में आ गया होगा। क्लियर। आप हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।